देखिए, अशोक बैठा है जो 25 साल से सफाई कर्मी का नेता है, और एक से एक अधिकारी आए, सफाई कर्मी का पैसा, कमीनी का, हक का अगर कोई खाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और करवा, इसने कहा 3 दिन नहीं 5 दिन समय देते हैं, 5 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ भुगतान भाई, तो मैं अनिश्चितकालीन सासाराम में जो है सफाई कर्मियों का हड़ताल कराऊंगा। और जो गुंडा बदमाश आएंगे और जिस रूप में आएंगे, हम वैसे तैयार हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं आपको बता दूं कि जहां भी गरीबों पर अत्याचार होता है, वहां एक नाम बहुत तेजी से आता है, वह नाम है अशोक बैठा। और अशोक बैठा ही नाम बहुत अपने आप में एक काफ़ी नाम है, जो लगातार जिस तरह से गरीबों पर शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है, वहाँ पर ये लगातार उन लोगों के लिए खड़े रहते हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से सफाई कर्मियों के लिए लगातार आप खड़े रहते हैं, और आज सफाई कर्मियों के जिस तरह से पैसे को रोका गया है, क्या कहिएगा? देखिए, ये रोका नहीं गया है, ये लूट का मामला है। हाँ। ये गरीबों का जो 28 दिन 30 दिन काम किया है, उसका 24 दिन का हाजिरी बना के भेजा है, कुछ का जो है 20 दिन का भेजा है। यानी आपको जो है बहुत पैसा, सभी 200 आपको 25 लोग हैं जिनका पैसा जो है कम भेजा है। और कुछ जो है लोगों का, जैसे कपड़ा का पैसा 3000 देना था, वो कपड़ा का पैसा भी बहुत लोगों को नहीं दिया, बहुत को कम दिया है। तीसरा है पीएफ 2 महीना से कटा है, अपना अंश के लेकर दोनों जमा करना था, वो आज तक जमा नहीं किया। इसके बाद दबाव बना रहा है कि आप 400 रुपया में काम करो, नहीं तो हटा देंगे। एनजीओ पूरा दबाव बना रहा है, और दबाव बना के सोचता है कि यहाँ हम शोषण करें। आपको मैं बता दूं, 25 साल से 1998 से मैं सफाई कर्मियों का नेता हूं, और लगातार मैं नगर परिषद में आंदोलन करते रहा हूं। अब नगर निगम बन गया, और उस समय से महीना महीना दिन हड़ताल हुआ है, और लगातार जो है 160 रुपया से लेके आपको जो है 400 रुपया तक निगम में हमने कराया, हड़ताल करके, काम बंद करके, या आपको लड़ाई लड़के, उनका सुविधा हमने मजदूरों को दिलवाया। आप सब लोग जानते हैं कि हैंड टू माउथ है, वो सफाई कर्मी आज भी समाज में सबसे निचला है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसका मैं लड़ाई लड़ता हूं। और अभी जो है पिछले साल एक एनजीओ आया आपको पथिया और जो है सीबीएसई का, जो आपको लेना चाहा, तो हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर साहब और यहाँ के अधिकारी और प्रतिनिधियों ने ये सरकार का चिट्ठी आदेश दिखा के कि सरकार का आदेश है, अब जो है निगम से नहीं होगा, अब जो है आपको एनजीओ से करना है। और उसके बाद हम लोगों का समझौता हुआ था 500 रुपया दैनिक मजदूरी देने का, उसके साथ साथ उसका जो है कपड़ा का पैसा 3000 देना, उसके साथ साथ वेतन जो है हर महीना 10 तारीख तक दे देना, उसके बाद जो है उनकी पीएफ का पैसा जमा करना, और जो है 5:30 बजे से काम शुरू होगा, 11:30 बजे ख़त्म होगा, ऐसा जो है नियम बना के, और उनका मोजा, दस्ताना, जूता और मास्क सब कुछ देने का था, ये समझौता में हुआ था। उसके बाद सीबीएस ने कुछ जगहों पर कुछ समय जो है देकर, और फिर जो है आपको वेतन में विलम्ब कर दिया, या और भी जो है कम दिया, तो उसके चलते हम लोगों ने 16 महीना का उसका काम में 9 बार हमने काम को बंद किया था। और फिलहाल मैं बता दूं कि वो पथिया और जब सीबीएसई काम कर रहा था, तब तक आपको वर्तमान मेयर का चुनाव हो गया था, आपको जो है यहाँ नगर निगम का, और मेयर बन गए थे, या उनका जो है कमेटी बन गई थी। उसके बाद भी हमने हड़ताल किया और काम बंद किया। उस समय ये लोग जो आज मेयर बोल रही हैं, या इनका एक और पर्सन कौन है वो जो है बोला है, वो उस दिन कहाँ था? उस समय सोया हुआ था, कहाँ चला गया था? जब हम उस समय सीबीएस के खिलाफ या उस एनजीओ के खिलाफ जब हम बंद किए थे, तो उस दिन विकास नहीं था इनका। आप आरोप जो लगा रहे हैं, ये जो है अपराधी चरित्र का व्यक्ति जो है वो आरोप लगाया है, और कार्रवाई करने की धमकी दिया है, एफआईआर करने की धमकी दिया है। मेयर तो कह रही हैं कि काम में दखल दिया जा रहा है, शहर को कोई नहीं चाह रहा है कि स्वच्छ हो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जल्द उसका नाम को खुलासा करेंगे। कौन व्यक्ति है वो? देखिए, अशोक बैठा है जो 25 साल से सफाई कर्मी का नेता है, और एक से एक अधिकारी आए, 25 साल में एक से एक आपको जो है जीते हुए जो है आपको मेयर कहिए, या उस समय का जो है आपको अध्यक्ष कहिए, बहुत सारे आए और गए यहाँ अधिकारी। सफाई कर्मी का पैसा,
कमीनी का हक का अगर कोई खाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कार्रवाई तो पिछले बार भी जो है हम सीबीएस में हम ठेकेदारी में नहीं जा रहे थे तो हमारे सफाई कर्मियों को प्रशासन ने FIR किया था, लेकिन हमने आंदोलन के दबाव देके और उस FIR को वापस करवाया था। एक बार नहीं कई बार आंदोलन में सफाई कर्मियों के लड़ाई में केस हुआ है और केस की धमकी दे रहे हैं। और अलग से जो है उन्होंने वह भी धमकी दे दिया कि बाप दादा का नहीं है, दबिश नहीं है चाचारा। तो मैं आपके मीडिया से पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि उसका क्या बाप दादा के है, क्या है? शहर और नगर निगम या कुर्सी या पद किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, समझे? और इस तरह का धमकी देना कि हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या मजदूर नेता वैसे व्यक्ति का बनिहार है? क्या उसका अधीन कर्मचारी हम हैं कि कार्रवाई करेगा? उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, क्या अधिकार है? वो क्रिमिनल माइंड का है, वो अपराधी चरित्र का है, इसलिए ऐसा बात बोला है। हम उसका विरोध करते हैं और मेयर को भी समझा बुझा के जो बुलवाया गया है उन तो अपना नहीं है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, ये बात पिछले बार भी आपको जो है यहाँ के अध्यक्ष द्वारा और यहाँ के अधिकारी जो थी मैडम जो जेल गई, उस समय भी कह रही थी जेल भिजवा देंगे, ही करेंगे। हमने कहा था कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, आप सफाई कर्मी नहीं, आप लोग जेल जाओगे। लूटते आप हो, मजदूरों का शोषण करते आप हो, कमीशन खाते हो आप, तो आप जेल जाओगे। और जेल गया। और मैं कहता हूं कि ये फिर ऐसे करने वाले जेल जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। और हम लोग धमकी से डरने वाले नहीं है। या आरोप लगाता है कि महीना लेने के लिए, अरे आप 25 साल से कौन महीना देता था? 25 साल में एक डेढ़ महीना हड़ताल कराया है। और कौन सा महीना साल नहीं है जिसमें हम काम बंद नहीं करते हैं? जब जब जुल्म हुआ है, जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब मजदूरों का शोषण हुआ है, हम तब तब जो है हड़ताल और काम बंद किए हैं। और इनकी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम कुल जवाब देंगे। और सफाई कर्मी, शहर के लोग, तमाम नागरिक जान रहा है, तमाम शहर के लोग जान रहे हैं कि ये बदलने के शहर नहीं लड़ाई है, ये शहर के लोगों को और नगर निगम को लूटने की ये षड्यंत्र चल रहा है। और लूट राज के जो है नाशा में, लूट राज की नाशा में ये जो है मिर्ची लगी है। अब बकवास बोल रहे हैं आलतू फालतू। दरअसल मामला लूट राज में खलन और शोक पैदा कर दिया है, इसलिए उनको मिर्ची लगी है। तो लगे मिर्ची, हम और करेंगे। नगर निगम के जो अधिकारी हैं, आयुक्त हैं, उन्होंने बात किया है हमसे कि तमाम 225 लोगों का जो बकाया है हम 3 दिना में सब भुगतान करवा देंगे, पीएफ का या कपड़ा का या वेतन का। हमने कहा 3 दिना नहीं, 5 दिना समय देते हैं। 5 दिना के अंदर अगर नहीं हुआ भुगतान भाई, तो मैं अनिश्चितकालीन सासाराम में जो है सफाई कर्मियों का हड़ताल कराऊंगा। और जो गुंडा बदमाश आएंगे और जिस रूप में आएंगे, हम वैसे तैयार हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब जब मजदूरों पर अत्याचार होता है तो शहर में एक नाम बहुत तेजी से खड़ा होता है, और मैं बता दूं वह नाम है अशोक बैठा का। और हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लगातार गरीबों की समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं और लगातार आंदोलन करते रहते हैं। इसीलिए इनको पूरा ये जिला जानता है। और मैं बता दूं कि ये सीपीआई के टॉप रैंक के नेताओं में से एक माने जाते हैं। और लगातार जिस तरह से जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए लड़ते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सफाई कर्मी जिस तरह से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अगर उनका भुगतान नहीं होता है तो सफाई कर्मी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। हमने एकदम साफ बोल दिया अधिकारी को, हम लिख के डीएम को भी देने जा रहे हैं और तमाम पदाधिकारी को, विभाग को मैं भेजूंगा। और इस पर जांच करना है, ये कम क्यों दिया, इस पर कार्रवाई करवाना है। और मैं समझता हूं कि एनजीओ आके सामने नहीं बोला, एनजीओ नहीं बोल रहा है। अब एनजीओ का मालिक जो बोल रहा है वो बन गया है, और वो सोचता है कि एनजीओ के माध्यम से हम मजदूरों का लूटे, शोषण करें, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए अधिकारी जो आयुक्त हैं और जो है आपको यहाँ के 30% जो बोला है, या मेयर हैं, इन्होंने जो बात बोला है, और एक बात स्पष्ट बोला अधिकारी कि एनजीओ आया है तो जो है वो कमाएगा नहीं, उसको मुनाफा नहीं होगा तो क्यों करेगा। तो हमने कहा कि मुनाफा आप कराओगे अपना जो है मजदूर का शोषण करा के, मजदूर का कम राशि दे के उसका मुनाफा कराओगे। अगर उसको मुनाफा नहीं है, अगर उसको जो है घाटा जा रहा है, तो भागे यहाँ से। हम जो है उसका ठेकेदार हैं कि हम जो है उसको मुनाफा कराएंगे। इसलिए इस तरह का भर्सन बोलने वाले अधिकारी और यहाँ के जो भी हैं
वो मेन आपको मिल के एनजीओ से, और वो सब मामला कर रहे हैं। नगर निगम राजनीति का धीरे धीरे अखाड़ा बनते जा रहा है। और जो नगर निगम का चुनाव हुआ था तो उसमें एक नारा था, आप बदलिए सासाराम, हम बदलेंगे सासाराम। मगर सासाराम बदलते नहीं दिख रहा है। समझ सकते हैं कि जब सफाई कर्मी का वेतन टाइम पर नहीं मिल पाता है तो शहर में सफाई कहां से हो सकता है। और जिसकी लड़ाई लगातार जिस तरह से अशोक बैठा लड़ते आए हैं और लगातार ये लड़ने के लिए तैयार हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर हमारी बातों को अधिकारियों और प्रतिनिधियों के द्वारा माना नहीं गया तो हम का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम बड़ी आंदोलन करेंगे और आंदोलन में घुटने पर खड़ा कर देंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।